सभी प्रिय विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं की विज्ञान के पहले लेसन की क्विज के बारे में। प्रिय विद्यार्थियों, जितना अच्छा रेस्पॉन्स आपका इस वीडियो पे मिलेगा उस हिसाब से मैं आगे की क्विज बनाऊंगा। ये पहली क्विज है। मैं कक्षा 12वीं की केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, लेकिन सब लोगों की फरमाइश पर मैंने 10वीं की ये क्विज बनाई है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने जो इस वर्ष मॉडल पेपर और ब्लूप्रिंट जारी किए हैं, तो विद्यार्थियों उनमें छोटे प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा है। यानी छोटे प्रश्न आपके बहुत ज़्यादा आते हैं। एबेसडे वाले और खालिस्तान वाले और वन वर्ड वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है इस बार, तो उसको देखते हुए ये क्विज मैंने बनाई है। यदि आपका अच्छा रिस्पांस मिलेगा इस वीडियो पे तो आगे के क्विज भी मैं बनाऊंगा। तो जल्दी से नीचे लाइक का बटन दबाएं, अच्छा सा कमेंट करें। ये क्विज आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये क्विज आपको मिल जाएगी। तो पहले आप लोगों से सभी से निवेदन है कि अच्छी तरह से तैयारी करें पहले चैप्टर की, या इस वीडियो को देखें उसके बाद आप क्विज हल करें तो आपका अच्छा स्कोर ज़रूर होगा। और छोटे प्रश्नों के लिए हमें डीपली पढ़ना पड़ता है। हम डायरेक्ट उनके आंसर नहीं दे सकते। बड़े प्रश्नों में हम तुक्का लगा सकते हैं, लेकिन छोटे प्रश्नों में तुक्का नहीं लगता है, एग्जैक्ट आंसर उनका चाहिए होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस क्विज में आपको 30 प्रश्न मिलेंगे और सभी करने अनिवार्य होंगे। क्विज इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि बोर्ड में छोटे प्रश्न ज़्यादा आते हैं बोर्ड परीक्षा में। और कोशिश ये करें कि आप पेन और कॉपी साथ लेके बैठें, क्योंकि कई सवाल ऐसे होते हैं जिनको लिख के देखना पड़ता है। जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से क्विज को हल करना है। और यदि तैयारी ठीक नहीं है तो पहले ये वीडियो देखें। इस वीडियो का लिंक विद्यार्थियों इस क्विज में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो नीचे चलने पर आपको ये लिंक जैसे ही ओपन करोगे, नीचे जाने पर यहाँ पे मेरे चैनल का लिंक है जिस पे ये वीडियो मैं डालता हूँ। तो इसको पहले आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, उसके बाद आप यहाँ से आगे बढ़ें। ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो इस लिंक के द्वारा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। और यहाँ पे विज्ञान का ब्लूप्रिंट का वीडियो है, तो इसको भी आप ज़रूर देखें। ब्लूप्रिंट के माध्यम से आपको पता चलता है कि किस चैप्टर में से कितने नंबर के प्रश्न आते हैं, उनकी संख्या क्या क्या रहती है, किस किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, बड़े आते हैं या छोटे आते हैं। तो इस ब्लूप्रिंट को आप देखें। और हमारे चैनल जो स्टार साइंस चैनल है उसकी एक प्लेलिस्ट हमने बनाई है जिसका नाम है ब्लूप्रिंट। उसमें आपको अन्य विषयों के ब्लूप्रिंट के वीडियो भी मिल जाएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, तो उनको भी आप देखें। तो नीचे जाने पर देखिए यहाँ पे आपका ज़िला डालना है और आपका नाम डालना है, और यहाँ से आपको आगे बढ़ना है। आपका ज़िला और नाम आपको बिल्कुल सही डालना है ताकि आपकी पहचान की जा सके, आपका स्कोर देखा जा सके। तो आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो विज्ञान का पहला चैप्टर है कक्षा 10वीं के लिए। तो इसकी क्विज मैं आपके लिए लाया हूँ। और ये क्विज जैसे आप सबमिट करोगे उसके बाद आपको अपना उत्तर कितने सही हुए, आपका स्कोर वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि 30 में से आपके कितने नंबर आए हैं। तो उस स्क्रीनशॉट को आप अपने टीचर्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी मालूम चले आपकी तैयारी कैसी है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आपको ये प्रश्न मिलेंगे। जैसे यहाँ पे पहला प्रश्न मिला है, जल का अपघटन करने पर क्या उत्पाद प्राप्त होते हैं। जल का विद्युत अपघटन करना है तो क्या क्या उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे एक तो ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है और एक हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, यानी ये दोनों प्राप्त होते हैं, नाइट्रोजन प्राप्त नहीं होती है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन है तीसरा नंबर का सही है, इस पर क्लिक करेंगे। फिर नीचे आगे बढ़ें। विद्यार्थियों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब आपको करना है, वीडियो पे लाइक करें, अच्छा सा कमेंट करें। उस हिसाब से मैं आगे की क्विज बनाऊंगा। तो अगला देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो कैल्शियम कार्बोनेट विद्यार्थियों इस प्रकार का होता है CaCO3। इसको करते हैं गर्म, तो एक बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और एक बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक पदार्थ टूट के दो भागों में बट गया है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है यह है विद्यार्थियों वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में विद्यार्थियों यही पहचान है कि उसमें अभिकारक केवल एक होता है, उत्पाद एक से अधिक होते हैं। अगला देखते हैं,
हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, यानी रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या ऐसा होता है जिसको देखकर हम पहचान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो एक तो अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, कोई गैस निकलती है, और तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है। तो ये सभी से हम पहचान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी वाला सही है। इसको ध्यान से देखिए, किस प्रकार की अभिक्रिया ये बताना है। ये Pb है, ये CaCl2 है, PbCl2 बन गया और Cu बाहर निकल गया। यहाँ पे विद्यार्थियों Pb अधिक क्रियाशील है Cu से, तो Pb ने Cu के धक्का मारा और Cu निकल गया बाहर। तो कौन सी अभिक्रिया होगी ये? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में जो अधिक क्रियाशील तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, हटा देता है। तो यहाँ पे हम करेंगे विस्थापन अभिक्रिया और आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही आपको आंसर देना चाहिए। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोने पर विलयन का रंग नीले से भूरा हो जाता है। रंग में यह परिवर्तन किस पदार्थ के बनने के कारण होता है? तो विद्यार्थियों, लोहे की कील यानी Fe, कॉपर सल्फेट यानी CuSO4, कॉपर सल्फेट ये होता है CuSO4। तो आयरन अधिक क्रियाशील है कॉपर से, तो आयरन यहाँ से कॉपर को विस्थापित कर देगा और FeSO4 यानी फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट बन जाएगा और Cu यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो जो कॉपर सल्फेट होता है विद्यार्थियों, ये होता है नीले रंग का, और जो आयरन सल्फेट बनता है इसका रंग होता है भूरा। तो इस वजह से विलयन का रंग बदलता है। तो किसके वजह से बदला? आयरन सल्फेट। तो इसका ये ऑप्शन सही है, पहला वाला। आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थियों, मैंने आप सभी की अच्छी तैयारी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसका लिंक भी आपको इस क्विज में मिलेगा, उसको ज्वाइन करें। कक्षा 12वीं की साइंस के लिए भी, साइंस वर्ग के विद्यार्थियों के लिए भी मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और उसमें भी कई क्विज डाली है, तो उसको भी आप देखें। इसके अलावा कई प्रकार के ब्लूप्रिंट जो बोर्ड परीक्षा के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे, उनके क्विज भी मैंने, उनके वीडियो भी मैंने बनाए हैं, तो उनको भी आप देख लें। निम्न में से बुझे हुए चूने का सूत्र कौन सा है? बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है बुझा हुआ चूना। ये होता है चूना, इसमें पानी मिलाते हैं H2O, तो CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। आगे बढ़ेंगे। लोहे के चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होगी? तो विद्यार्थियों, लोहे के चूर्ण में लोहा होगा और ये HCl यहाँ पे मिलाया हमने, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये। तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी? ये धातु है, ये अम्ल है। जब धातुओं की अम्लों के साथ क्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस बनती है? H2 गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। तो इस बात को तो हमेशा आप गांठ बांध के रख लें कि हाइड्रोजन गैस ही निकलेगी जब धातु अम्ल के साथ में क्रिया करेगी। तो ये सही ऑप्शन है। वे विक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, वे विक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, कौन सी होती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो उनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। एक एग्जाम्पल भी हम आगे लेंगे। वे विक्रिया जिनमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाता है, एक पदार्थ टूटेगा, यानी अभिकारक कितना है इसमें? एक। तो कौन सी विक्रिया होगी? वियोजन अभिक्रिया। ये इसका सही ऑप्शन है। इसमें वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक केवल एक होता है, लेकिन उत्पाद एक से अधिक होते हैं, क्योंकि एक पदार्थ टूट के दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाता है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, उदासीनीकरण या कोई नहीं? तो श्वसन, प्रिय विद्यार्थियों, जो हम सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन आती है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे ग्लूकोज के साथ में क्रिया करती है और इसमें कुछ मात्रा में एनर्जी निकलती है, ऊर्जा इसमें निकलती है। तो ये अभिक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी। ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा हमें मिलती है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है श्वसन। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसको क्या कहते हैं? किसी पदार्थ के साथ में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑक्सीकरण। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑक्सीजन का जुड़ना अपचयन होता है, ये तो गलत है। संयोजन अभिक्रिया में केवल एक अभिकारक होता है, ये भी गलत है, इसमें दो होते हैं कम से कम। हाइड्रोजन का निकलना उपचयन कहलाता है,
ये सही है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है, ये भी गलत है। तो हाइड्रोजन का निकलना उपचयन यानी ऑक्सीकरण कहलाता है, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। तो यहाँ पे ये सही ऑप्शन है। आगे बढ़ेंगे। निम्न अभिक्रिया में किसका अपचयन हो रहा है, यहाँ पे अपचयन देखना है किसका हो रहा है। तो यहाँ पे देखो Zn के साथ पहले ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन यहाँ पे निकल गई है, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाएगा, अपचयन। कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीजन यहाँ पे आ गई, तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण। तो Zn का क्या हो रहा है यहाँ पे, अपचयन, इसका यहाँ पे अपचयन हो रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सोडियम सल्फेट है, ये बेरियम क्लोराइड है, बेरियम सल्फेट बना और NaCl यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बन गया। तो यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। ये सल्फेट आ गया यहाँ पे, क्लोराइड आ गया यहाँ पे, तो आयनों का क्या हुआ, आदान प्रदान। तो किस में होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में। विद्यार्थियों, जिन अभिक्रियाओं में अवक्षेप बनता है उनको अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। और अवक्षेप विलयन में घुलेगा नहीं, या तो नीचे बैठ जाएगा या ऊपर तैरने लगेगा। तो अवक्षेपण अभिक्रियाओं की ये पहचान होती है, अवक्षेप पानी में घुलता नहीं है। एक पदार्थ के विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है, यह पदार्थ कौन सा है। एक पदार्थ है, उसका नाम कौन सा है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको पहले जल में घोलेंगे यानी विलयन बनाएंगे और फिर दीवारों पे इसकी सफेदी करते हैं, क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो पदार्थ कौन सा है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना। वे विक्रिया जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है, क्या कहलाएगी, विस्थापन अभिक्रिया। जो अधिक क्रियाशील है, अधिक ताकतवर है, वो कमजोर को या कम क्रियाशील को हटा देगा। वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं को तोड़ने के लिए ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, यानी किस किस से ऊर्जा प्राप्त होगी जब अभिकारक के अणु टूटेंगे। तो प्रकाश से भी प्राप्त हो सकती है, विद्युत से भी प्राप्त होती है और ऊष्मा से भी प्राप्त होती है। कुछ पदार्थों को तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं। जल में से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग अलग करने के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है, और सिल्वर ब्रोमाइड को अलग अलग करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि कौन सी है, हिट एंड ट्रायल विधि, संयोजन विधि, अनुमान विधि या कोई नहीं। तो कौन सी विधियों से करते हैं संतुलित। संतुलित करना इसलिए आवश्यक है विद्यार्थियों, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में न तो पदार्थों का निर्माण होता है, न ही वो नष्ट होते हैं। तो जितने पदार्थ भाग लेंगे उतने ही नए बनते हैं, जितने अणु भाग लेते हैं उतने ही नए बनते हैं। तो अणुभार समान रहता है, तो इसलिए संतुलित करना आवश्यक है। तो विधि होती है हिट एंड ट्रायल विधि। कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है विद्यार्थियों, कोयले में होता है कार्बन दहन। शब्द जहाँ भी आता है उसका मतलब है कि ऑक्सीजन के साथ में क्रिया हो रही है। तो C+O2 मिलकर क्या बना लेंगे, CO2। तो कौन सी अभिक्रिया है, देखो यहाँ पे दो पदार्थ थे मिलके एक बन गया, इसका मतलब कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में अभिकारक एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन उत्पाद कितना होगा, हमेशा एक, सब सारे के सारे मिलके जुड़ जाएंगे। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया के विपरीत अभिक्रिया किसको माना गया है, यानी कौन सी अभिक्रिया है जो संयोजन अभिक्रिया के उल्टी होती है। तो कौन सी है, संयोजन का मतलब जुड़ना और वियोजन का मतलब बिछुड़ना, अलग अलग होना। तो वियोजन अभिक्रिया संयोजन के विपरीत होती है। श्वेत श्याम फोटोग्राफी में प्रयुक्त अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वेत श्याम अभिक्रिया में विद्यार्थियों ये अभिक्रिया प्रयुक्त होती है 2AgBr। यहाँ पे सनलाइट लेते हैं, सूर्य के प्रकाश, तो 2Ag अलग हो जाता है और Br2 भी अलग हो जाता है। तो कौन सी अभिक्रिया है, एक पदार्थ है यहाँ पे, ये टूट गया दो भागों में, तो कौन सी अभिक्रिया होगी, वियोजन अभिक्रिया। तो श्वेत श्याम फोटोग्राफी यानी जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती थी पहले, उनमें यह अभिक्रिया प्रयुक्त होती थी। वे अभिक्रिया जिनमें केवल एक ही उत्पाद बनता है, यानी उत्पाद कितना होगा, एक। अभिकारक ज़्यादा हो सकते हैं परंतु उत्पाद कितना होगा, एक। तो कौन सी अभिक्रिया होगी, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में हमेशा उत्पाद केवल एक होता है। संक्षारण का उदाहरण है लोहे पर जंग लगना, सही है। चांदी के ऊपर काली पर चढ़ना, ये भी सही है। तांबे के ऊपर हरी पर चढ़ना, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी इसमें सही होंगे। यहाँ पे ये अभिक्रिया है और इसमें पूछ रहा है कि उत्पाद कौन सा है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड,
तो उत्पाद कौन सा है यहाँ पे? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये यहाँ पे उत्पाद है, ये दोनों अभिकारक है और ये उत्पाद है। तो ये सही ऑप्शन है। आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थियों, वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी मैं अधिक से अधिक क्विज आप लोगों के लिए बना सकूं, क्योंकि क्विज बनाने के लिए विद्यार्थियों बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है। और यदि आप ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं चैनल को, तो नीचे जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो एक सुपर थैंक का ऑप्शन होता है, तो उसमें उसके द्वारा आप चैनल को 40 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक डोनेट कर सकते हैं और इस राशि को मैं अच्छे काम के लिए खर्च करूँगा। तो कम से कम 40 रुपये का सुपर थैंक्स होता है वहाँ पे, जो आप ज़रूर खरीदें। अगला देखिए, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? अपचयन। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये लोहे की कील है विद्यार्थियों, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है। तो क्या बनेगा? आयरन यहाँ से कॉपर को विस्थापित कर देगा और आयरन सल्फेट इसमें बनता है और कॉपर बाहर निकल जाता है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? आयरन अधिक क्रियाशील है, कम क्रियाशील को इसने हटा दिया है, तो विस्थापन अभिक्रिया ये होगी। मैग्नीशियम रिबन के दहन करने पर क्या बनता है? जब मैग्नीशियम का रिबन होता है उसमें मैग्नीशियम होता है, दहन जहाँ भी आता है ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करवाएंगे, तो क्या बनेगा इसमें? इसमें बनेगा विद्यार्थियों MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है इसमें। ये वाला ऑप्शन सही है। कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये शायद दोबारा रिपीट हो गया है। कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये विद्यार्थियों वियोजन अभिक्रिया है। चिप्स कुरकुरे की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? तो चिप्स और कुरकुरे की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है विद्यार्थियों, क्योंकि ऑक्सीजन यदि भरते हैं तो वो अधिक क्रियाशील होती है और खाद्य पदार्थ जल्दी खराब हो सकते हैं। नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस होती है, तो खाद्य पदार्थों को खराब होने से ये बचाती है। सफेदी करने के कुछ समय पश्चात दीवारों पर चमक आ जाती है। यह चमक किस पदार्थ के बनने के कारण आती है? विद्यार्थियों, सफेदी हम करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, इसको जल में घोलते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इससे हम सफेदी करते हैं और कुछ समय बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिस कारण से चमक आती है। तो ये यहाँ पे सही ऑप्शन है। तो इसके बाद सारे प्रश्न करने के बाद यहाँ से हम सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद यहाँ से आप अपना स्कोर देख सकते हैं। तो इस पर क्लिक करें व्यू स्कोर पे। तो देखिए विद्यार्थी, यहाँ पे 30 में से 30% सही है और आपके 30 में से जितने भी प्रश्न सही होते हैं आप उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने टीचर तक ज़रूर भेजें। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।